Welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to respiratory system is water seal drainage system. तो आज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं. उस टॉपिक का नाम है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम. वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम का अपन दूसरा जो नाम बोल सकते हैं उसको बोलेंगे क्लोज इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम. क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम. चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम या फिर इसको अपन बोलते हैं आईसीडी सिस्टम. क्या बोलेंगे? आईसीडी सिस्टम. ठीक है. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, जिसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं आईसीडी सिस्टम. ठीक है. अब बात ये होती है कि आईसीडी मतलब इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम है वो क्यों लगाते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि आपको पता है कि जो मैंने बताया था जो लंग्स होते हैं, जो दो लंग्स होते हैं, तो लंग्स के अंदर दो लेयर होती है. ठीक है. जो अंदर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं विसरल लेयर. क्या बोलेंगे? विसरल लेयर. और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलेंगे पैराइटल लेयर. क्या बोलेंगे? पैराइटल लेयर. ठीक है. अब जो ये दोनों लेयर है, ये जो दो लेयर है, इनको क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी. क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस. प्लूरल कैविटी या फिर उसको बोलेंगे प्लूरल स्पेस. इन दोनों के बीच में क्या होता है? नॉर्मल फ्लूइड होता है जिसकी जो क्वांटिटी होती है 10 to 25 ml. कितनी होगी? 10 to 25 ml. इन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है. ठीक है. अब किन्हीं एबनॉर्मल कंडीशन के कारण या फिर डिजीज कंडीशन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. मोर देन 25 ml हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. ठीक है. यानी कि फ्लूइड का ओवरलोडेड हो रहा है. ठीक है. तो अपन इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोथोरिक्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हाइड्रोथोरिक्स. क्या बोलेंगे? हाइड्रोथोरिक्स. ठीक. तो हाइड्रोथोरिक्स होता है. ठीक है. हाइड्रोथोरिक्स मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना. किसके बीच में? प्लूरल स्पेस के बीच में फ्लूइड का ओवरलोडेड हो जाना. ठीक है. अगर एयर ओवरलोड हो गई है, ठीक है, अगर एयर ओवरलोड हो गई है मतलब एयर बहुत ज्यादा भर गई है, तो अपन बोलेंगे उसको न्यूमोथोरिक्स. क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरिक्स. ठीक है. तब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर जो ये एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है या फिर जो एयर एक्यूमुलेट हुई है उसको अगर अपन रिमूव नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी है वो डेवलप कर सकता है. ठीक है. तो अपन इन जो रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी को अगर प्रिवेंट करना है या रोकना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? एक चेस्ट ट्यूब लगाते हैं या फिर उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है. तो ये चेस्ट ट्यूब जो लगाते हैं, ये चेस्ट ट्यूब लगाते हैं किसके अंदर लगाते हैं? जो हाइड्रोथोरिक्स है या जो न्यूमोथोरिक्स का हुआ है, डेवलप हुआ है, उसको प्रिवेंट करने के लिए या रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं? चेस्ट ट्यूब है वो लगाते हैं. इस चेस्ट ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या फिर क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम या फिर आईसीडी सिस्टम है वो बोल सकते हैं. ठीक है. तो अब ये क्या होती है कि जो नॉर्मली अगर अपन को एयर को रिमूव करना है तो यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पर क्या करते हैं? इस जो चेस्ट ट्यूब होती है उसको इंसर्ट किया जाता है. ठीक है. अगर फ्लूइड को रिमूव करना है तो अपन क्या करेंगे? 7, 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस पर अपन क्या करेंगे? इसको इंसर्ट करेंगे. ठीक है. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है. अब वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इसका दूसरा नाम होता है या फिर इसको अपन बोलते हैं आईसीडी सिस्टम. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंने बताया कि जो लंग्स होता है उसकी दो लेयर होती है. एक होती है विसरल लेयर, एक होती है पैराइटल लेयर. ठीक है. जो अंदर वाली लेयर होती है उसको विसरल लेयर बोलेंगे और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलेंगे पैराइटल लेयर. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस.
अब प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है, 10 to 25 ml नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। अब किन्हीं एबनॉर्मलिटी के कारण या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के कारण क्या हो रहा है कि वो जो क्वांटिटी है जो 25 ml है वो 25 ml से ज्यादा हो जाती है, या फिर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होती है वहां पे रेस्पिरेटरी डेवलप है, उत्पन्न हो सकती है, रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी है वो उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, आईसीडी सिस्टम है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आईसीडी सिस्टम अगर एयर को रिमूव करना है तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, और अगर फ्लूइड को रिमूव करना है तो 7, 8, 9 इंटरकोस्टल स्पेस पर अपन क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि यहां तक आपको समझ में आया कि वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या फिर इंटरकोस्टल जो क्लोज इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली बात होती है कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन का मतलब आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे। डायग्राम का मतलब मैंने आपको बताया कि किन्हीं कारणों, अब जो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो होगी रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन। अब रिमूवल अपन क्या कर रहे हैं, किसके माध्यम से रिमूव कर रहे हैं, चेस्ट ट्यूब के माध्यम से। तो रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है या फिर एयर का फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। कहां पे हो रहा है, प्लूरल स्पेस के अंदर, एंड विद द यूज ऑफ चेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो अगर चेस्ट इंटरकोस्टल ड्रेनेज की डेफिनेशन लिखी जाए तो ये बनती है रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है, फ्लूइड का है या फिर एयर का है, तो उसको अपन क्या करते हैं, किसकी सहायता से, चेस्ट ट्यूब की सहायता से अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किसकी डेफिनेशन हुई, ये आईसीडी की डेफिनेशन हुई, ठीक है। तो यहां पे जो डेफिनेशन बनती है, जो इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाए वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या फिर आईसीडी सिस्टम की डेफिनेशन ये बनती है। डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या फिर एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। कहां पे इकट्ठा हो रहा है, प्लूरल स्पेस के अंदर इकट्ठा हो रहा है, प्लूरल स्पेस विथ द यूज ऑफ चेस्ट ट्यूब। तो यहां पे जो आईसीडी की जो डेफिनेशन देखी जाए तो आईसीडी की जो डेफिनेशन बनती है वो होती है रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। अब एबनॉर्मल मात्रा के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है और एयर का हो रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल कलेक्शन के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और एयर हो रहा है, तो उसको अपन क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब के माध्यम से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वो क्या होती है, आईसीडी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब बात ये होती है कि जो आईसीडी जो लगाते हैं, आईसीडी लगाने के पीछे क्या क्या पर्पज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्पज, यानी कि किस कारण, किस उद्देश्य की वजह से ये इंसर्ट की जाती है चेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो यहां पे अपन पढ़ेंगे पर्पज, ठीक है। तो पर्पज के अंदर सबसे पहला जो पर्पज होता है उसका, ठीक है, पहला जो पर्पज होगा टू एस्केप fluid and air into the pleural space. प्लूरल स्पेस में से क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर एयर या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पर्पज होगा इसका पीछा, टू मेंटेन नेगेटिव प्रेशर
नेगेटिव प्रेशर। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, होल्ड करता है, चेस्ट कनेक्टिविटी को बनाए रखता है, ठीक है, और लंग्स को एक्सपेंड होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा जो उद्देश्य रहता है कि जो थोरेसिस सर्जरी होती है, किसी प्रकार की थोरेसिस सर्जरी होती है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर ड्रेन कलेक्ट हुआ है, तो उस ड्रेन को क्या करता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इन थोरेसिस सर्जरी रिमूव एयर, रिमूव ड्रेन। तो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो ड्रेन इकट्ठा हुआ है उसको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 पर्पज होते हैं आईसीडी लगाने के पीछे। क्या होते हैं, यहाँ पे 3 उद्देश्य होते हैं अपने। तो पहला जो उद्देश्य मैंने आपको बताया वो होता है टू एस्केप फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस से क्या होता है, फ्लूइड और एयर जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर कलेक्ट हुई है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है टू मेंटेन नेगेटिव प्रेशर, जो लंग्स होता है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन किया जाता है ताकि लंग्स है वो री एक्सपेंड हो, लंग्स को एक्सपेंशन किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो थोरेसिस सर्जरी हुई है, तो थोरेसिस सर्जरी के अंदर जो ड्रेन इकट्ठा हुआ है, उस एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर ड्रेन इकट्ठा है उसको क्या कहते हैं, रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आईसीडी लगाने के पीछे क्या होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में अपने पर्पज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात होती है कि जो आईसीडी लगाते हैं, आईसीडी लगाने के पीछे क्या क्या इंडिकेशन है। इंडिकेशन मतलब किस लिए लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिकेशन ऑफ आईसीडी सिस्टम। तो नेक्स्ट होगा इंडिकेशन, मतलब किस लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन पढ़ेंगे। इंडिकेशन, ठीक है। तो इंडिकेशन के अंदर सबसे पहला जो इंडिकेशन अपने को देखने को मिलता है वो होता है न्यूमोनिया। किसके अंदर, न्यूमोनिया के अंदर लगाते हैं। जो न्यूमोनिया जो रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी है उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, यह आईसीडी है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है न्यूमोथोरेक्स। अब न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है जो प्लूरल स्पेस होता है या थोरेसिस कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, एयर का कलेक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर क्या हो रहा है, एयर का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो तीसरा होता है हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स का मतलब अब नाम से पता है, हाइड्रो का मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। तो यहाँ पे जो थोरेसिस कैविटी है उसके अंदर किसका कलेक्शन हो रहा है, वो फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और चौथा होता है हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स का मतलब होता है ब्लड का कलेक्शन होना। किसका कलेक्शन होना, थोरेसिस कैविटी के अंदर ब्लड का कलेक्शन होना, ठीक है। और पांचवा जो होता है काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स का मतलब होता है लिम्फ का कलेक्शन होना। एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर लिम्फ का कलेक्शन होना, जो बॉडी के अंदर लिम्फ होता है उसका कलेक्शन होना थोरेसिस कैविटी के अंदर, ठीक है। और 6th वन अपन बोल सकते हैं इन थोरेसिस सर्जरी। मैंने आपको बताया थोरेसिस सर्जरी करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ड्रेन का कलेक्शन होता है। तो उस ड्रेन को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, आईसीडी है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखी जाए न्यूमोथोरेक्स के अंदर, ठीक है, हाइड्रोथोरेक्स के अंदर, न्यूमोथोरेक्स के अंदर, काइलोथोरेक्स के अंदर, और एक 7th वन अपन पायोथोरेक्स के अंदर भी कर सकते हैं। पायोथोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिस कैविटी के अंदर पस का कलेक्शन होना, ठीक है। तो ये 7 इंडिकेशन होते हैं इसके लिए आईसीडी एंटर करने के पीछे 7 उद्देश्य होते हैं, 7 जो इंडिकेशन होते हैं अपने, वो 7 जो इंडिकेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो है न्यूमोनिया के अंदर आईसीडी अपन लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है न्यूमोथोरेक्स, थोरेसिस कैविटी के अंदर एयर का कलेक्शन हो गया हो, ठीक है। हाइड्रोथोरेक्स फ्लूइड का कलेक्शन हो गया हो, हीमोथोरेक्स ब्लड का कलेक्शन हो गया हो,
काइलोथोरैक्स लिम्फ का कलेक्शन हो गया हो, ठीक है। और उसके अलावा थोरेसिस सर्जरी के अंदर करते हैं तो वहां पे ड्रेन का कलेक्शन हो गया, तो ड्रेन को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, आईसीडी वो लगाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन पायोथोरैक्स, जहां पे पस का कलेक्शन हो गया हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंडिकेशन होते हैं कि आईसीडी जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम होती है उसको क्यों लगाते हैं, इसके पीछे ये इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। अब बात होती है इंडिकेशन के बाद में अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अफेक्ट द इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। अब जो जो ड्रेनेज सिस्टम जो लगाया है बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्टली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, जो इन्फ्लुएंस मतलब जो बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अफेक्ट आईसीडी या ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम को, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पोजीशन ऑफ क्लाइंट। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ क्लाइंट मतलब पोजीशन भी रखना बहुत जरूरी होता है पेशेंट का, पोजीशन ऑफ क्लाइंट। तो पोजीशन होगी क्लाइंट की, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम लगी है तो लंग्स को एक्सपेंशन करने के लिए तो अपन मोस्टली कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, वो है फाउलर पोजीशन। कौन सी देते हैं, फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन रखेंगे नियर द एज ऑफ द बेड, जो बेड का किनारा है वहां पर रखेंगे पोजीशन को, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि जो आईसीडी लगी होगी तो वो जो चेस्ट ट्यूब है वो पास में रहेगी, नीचे नीचे लटकानी होती है, इसलिए नियर द एज साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ क्लाइंट जो फर्स्ट फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो अफेक्ट करता है या इंफ्लुएंस करता है उसको, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन देंगे। पेशेंट को कैसे देंगे, फाउलर पोजीशन देंगे नियर द एज ऑफ द बेड, ठीक है। अब जो दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है पोजीशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम लगा है, आईसीडी लगा है, उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब पोजीशन उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम लगा रहता है तो पेशेंट का जो बेड है, तो बेड है तो वहां पे जो पेशेंट का जो चेस्ट है, चेस्ट से नीचे रखते हैं। क्या रखते हैं, चेस्ट से नीचे की तरफ है वो ट्यूब को रखा जाता है या सिस्टम को रखा जाता है, ठीक है, ताकि ग्रेविटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो कहां रहेगा, बिलो द चेस्ट लेवल। बिलो द चेस्ट लेवल, जो पेशेंट का चेस्ट है वो उससे नीचे रखेंगे, मेंटेन ग्रेविटी, ताकि ग्रेविटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन ग्रेविटी, मेंटेन ग्रेविटी, ग्रेविटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर होता है। और जो तीसरा जो फैक्टर होगा वो रहेगा एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट। एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट, एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट। अब इसके अंदर जो आईसीडी लगी है, ठीक है, आईसीडी लगी है तो अपन क्या करते हैं, लंग्स को एक्सपेंशन करने के लिए और जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और कफिंग करें, ताकि लंग्स से वो एक्सपेंशन हो और जो लंग्स की जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है उसको वो क्या स्ट्रेंथ कर सके, ठीक है। तो यहां पर अपन जो एक्टिविटी, पेशेंट को एक्टिविटी करने के लिए एडवाइस देंगे, तो कौन सी एक्टिविटी करने के लिए एडवाइस देंगे, तो यहां पे देंगे कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे, कफिंग करें और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज देकर अपन क्या कर सकते हैं, टू अलाउ लंग्स को क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, टू अलाउ लंग एक्सपेंशन
लंग्स एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथ रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, तो ये तीसरा जो फैक्टर होता है किसको, आईसीडी को इन्फ्लुएंस करने का, वो होता है एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट को अपन क्या करेंगे, एडवाइस देंगे एक्टिविटी करने के लिए। कौन सी एक्टिविटी, कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे, ताकि ये कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेगा तो वो क्या करेगा, लंग्स को क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है उसको क्या करता है, मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, तीन फैक्टर होते हैं। तीन फैक्टर के अंदर पहला मैंने फैक्टर आपको बताया वो होता है पोजीशन ऑफ क्लाइंट। पोजीशन कैसी रखेंगे, तो पोजीशन रखेंगे यहाँ पे फाउलर पोजीशन रखेंगे, ताकि नियर द एज ऑफ द बेड के किनारे साइड रखेंगे। ठीक है, और पोजीशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कैसे रखेंगे, तो ड्रेनेज सिस्टम का पोजीशन रखेंगे वो बिलो द चेस्ट लेवल से नीचे रखेंगे, ताकि ग्रेविटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड फैक्टर मैंने आपको बताया वो बताया एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट। तो एक्टिविटी कैसे रखिए, पेशेंट को अपन एडवाइस देंगे कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ताकि वो लंग्स से वो एक्सपेंशन हो सके और जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो स्ट्रेंथ हो सके। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर होते हैं। और चौथा जो फैक्टर होगा, तीन फैक्टर के बाद चौथा जो अपना फैक्टर होगा साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब। जो चेस्ट ट्यूब लगाते हैं उसकी किस प्रकार की साइज होती है, तो चेस्ट ट्यूब के अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, साइज होती है, जिसके अकॉर्डिंग इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वन जो फैक्टर होगा वो रहेगा साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब। जो चेस्ट ट्यूब की साइज क्या होगी, ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली जो साइज होती है, जो नॉर्मल साइज होती है, नॉर्मल साइज देखा जाए तो 6 फ्रेंच टू 40 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, चेस्ट ट्यूब यूज दे सकते हैं। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 6 फ्रेंच से लेकर 20 फ्रेंच तक अपन क्या करते हैं, साइज है वो यूज ले सकते हैं। ठीक है, और जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उसके अंदर 20 फ्रेंच टू 40 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, चेस्ट ट्यूब की साइज यूज ले सकते हैं। तो नॉर्मली जो अगर अडल्ट के अंदर देखा जाए तो 28 टू 30 फ्रेंच की साइज यूज ले सकते हैं, नॉर्मल एवरेज। ठीक है, तो यहां पे अगर चेस्ट ट्यूब की साइज देखी जाए, ठीक है, तो साइज अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो 6 फ्रेंच से लेकर 40 फ्रेंच तक अवेलेबल होती है। ठीक है, और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अपन क्या करते हैं, 6 फ्रेंच से लेकर 20 फ्रेंच तक यूज करते हैं। ठीक है, और जो अडल्ट होते हैं, वयस्क, जो उनके लिए 20 फ्रेंच से लेकर 40 फ्रेंच तक अपन साइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ फैक्टर के बाद में अपना जो पांचवा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। अब जो चेस्ट ट्यूब लगा रहे हैं तो उसका प्लेसमेंट क्या है या लोकेशन क्या है। ठीक है, तो प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि अगर एयर को रिमूव करना है, थोरेक्स कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर एयर रिमूव हो गई है, तो अपन क्या करेंगे, जो चेस्ट आईसीडी लगाएंगे वो लगाएंगे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। कहां लगाएंगे, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और अगर फ्लूइड को रिमूव करना है, यानी कि हाइड्रोथोरेक्स है, ठीक है, तो अपन कहां लगाएंगे, 7, 8 या 9 इंटरकोस्टल स्पेस और एट द मिड एक्सिलरी लाइन। कहां लगाएंगे, एट द मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर प्लेसमेंट की जो पांचवा फैक्टर होता है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, इंफ्लुएंस करता है प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब जो चेस्ट ट्यूब लगा रहे हैं, आईसीडी सिस्टम जो लगा रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, अगर एयर को रिमूव करना है तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। अगर फ्लूइड को रिमूव करना है तो 7, 8, 9 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन क्या करते हैं, आईसीडी को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर मैंने आपको बताया जो क्या करता है, आईसीडी को इंफ्लुएंस करने का काम करता है।
तो 5 फैक्टर कौन कौन से मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो फैक्टर बताया मैंने आपको पोजीशन ऑफ क्लाइंट, पोजीशन ऑफ क्लाइंट, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया पोजीशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट, ठीक है। और चौथा जो फैक्टर मैंने आपको बताया साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब, ठीक है। और जो पांचवा मैंने फैक्टर बताया वो बताया प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो फैक्टर होते हैं अफेक्ट करते हैं या इंफ्लुएंस करते हैं, ठीक है, किसको, चेस्ट ट्यूब को, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो चेस्ट ट्यूब होती है कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आईसीडी सिस्टम या फिर चेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट होगा अपना जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ आईसीडी, टाइप्स ऑफ आईसीडी, टाइप्स ऑफ आईसीडी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब के टाइप, ठीक है। तो यहां पे पहला जो टाइप होता है वन बोतल सिस्टम, वन बोतल सिस्टम, ठीक है। वन बोतल सिस्टम मतलब एक ही बोतल के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब सारा प्रोसेस क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सील सिस्टम है वो एक ही बोतल के अंदर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ही बोतल होती है, ठीक है। तो एक ही बोतल के अंदर क्या होगा, जैसे ये बोतल है सपोज करो, ठीक है, इसी के अंदर क्या होगा, वाटर सील सिस्टम भी होगा और ड्रेनेज सिस्टम भी होगा। क्या होगा, वाटर सील सिस्टम भी होगा और ड्रेनेज सिस्टम होगा, वो एक ही बोतल के अंदर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे उसको, वन बोतल सिस्टम, ठीक है। तो इसको अपन जो बोलेंगे, जो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा वो होगा एक ही बोतल के अंदर क्या होगा, ड्रेनेज एंड वाटर सील, वाटर सील इन वन बोतल। एक ही बोतल के अंदर दोनों सिस्टम होते हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा टू बोतल सिस्टम। क्या रहेगा, टू बोतल सिस्टम, टू बोतल सिस्टम। टू बोतल सिस्टम के अंदर क्या होगा, दो बोतल होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, दो बोतल होती है, ठीक है। एक तो ये बोतल और दूसरी ये बोतल, ठीक है। अब दो बोतल होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो मैंने आपको पहले से बताया, एक के अंदर क्या होगा, वाटर सील सिस्टम होगा, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम भी होगा एक ही बोतल के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो होगा सक्शन कंट्रोल सिस्टम होगा। क्या होगा, सक्शन कंट्रोल सिस्टम। क्या रहेगा, सक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे दो बोतल होगी, तो दो बोतल के अंदर क्या होगा, एक बोतल के अंदर आपको ड्रेनेज एंड वाटर सील देखने को मिलेगा और जो दूसरी बोतल होगी उसके अंदर क्या होगा, सक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया टू बोतल सिस्टम है, तो टू बोतल सिस्टम के अंदर दो बोतल होती है, तो दो बोतल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होता है, ठीक है। पहली जो बोतल होगी उसके अंदर क्या होगा, ड्रेनेज एंड वाटर सील, ठीक है। और जो दूसरी जो बोतल होगी उसके अंदर क्या होगा, सक्शन कंट्रोल सिस्टम, सक्शन कंट्रोल सिस्टम, सक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया टू बोतल सिस्टम। अब जो थर्ड वन आएगा अपना, थर्ड वन जो आएगा अपना वो आएगा थ्री बोतल सिस्टम। थ्री बोतल सिस्टम, थ्री बोतल सिस्टम के अंदर अब नाम से पता है कि तीन बोतल होगी, ठीक है। तो अलग अलग तीन बोतल होगी, तो तीन बोतल होगी, ठीक है। तीन बोतल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक बोतल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर सील। दूसरा अपने को ड्रेन वाला, ड्रेनेज सिस्टम। और तीसरा क्या देखने को मिलेगा, सक्शन, सक्शन कंट्रोल सिस्टम,
सक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे 3 बोतल होगी, तीनों का अलग अलग प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पहला जो होगा वाटर सील होगा, ठीक है, एक बोतल अलग से होगी। दूसरी जो बोतल होती है ड्रेनेज सिस्टम की होगी, बाहर निकालने की, ठीक है। और जो तीसरी बोतल होगी वो होगी सक्शन कंट्रोल की, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 बोतल सिस्टम। क्या बोलेंगे, 3 बोतल सिस्टम। तो 3 बोतल सिस्टम के अंदर मैंने आपको 3 सिस्टम बताया, मैंने आपको 3 बताया मैंने आपको, कौन कौन सा। सबसे पहला ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और दूसरा वाटर सील, वाटर सील सिस्टम, ठीक है। और जो तीसरा है वो बताया सक्शन कंट्रोल, सक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो 3 बोतल सिस्टम होंगे, वो 3 बोतल सिस्टम कौन कौन से होंगे, एक ड्रेनेज सिस्टम होगा, ठीक है, दूसरा होगा वाटर सील, और तीसरा जो होगा सक्शन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईसीडी की बात देखी जाए तो टाइप्स ऑफ आईसीडी के अंदर अपने को 3 जो मोस्टली देखने को मिलेंगे, वो एक तो 1 बोतल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एक ही बोतल के अंदर ड्रेनेज और वाटर सील दोनों प्रोसेस होंगे, ठीक है। और 2 बोतल सिस्टम, ये 2 बोतल होगी जिसके अंदर एक बोतल के आपको अंदर ड्रेनेज और वाटर सील देखने को मिलेगा, और जो दूसरी बोतल होगी उसके अंदर सक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो 3 बोतल सिस्टम है उसके अंदर 3 प्रोसेस देखने को मिलेंगे, एक बोतल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होगा, दूसरी बोतल के अंदर वाटर सील रहेगा, और तीसरी बोतल के अंदर सक्शन कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो इंपॉर्टेंट चीज होती है 3 बोतल सिस्टम, 3 बोतल सिस्टम के अंदर जो 3 जो प्रोसेस होता है उसके बारे में एक एक करके अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 3 बोतल सिस्टम है उसके अंदर 3 मैंने आपको टाइप बताया, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील सिस्टम और सक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अब इनका क्या करेंगे, अपन एक एक करके अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे उनको, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है अपना, मैंने आपको बताया, वो बताया मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर पहला 3 वाटर सिस्टम के अंदर पहला टाइप होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेन का मतलब बाहर निकालने वाला, ट्यूबिंग वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो चेस्ट ट्यूब होती है उससे क्या होता है, कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होगा, चेस्ट ट्यूब से कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो इसके अंदर जो उसकी पोजीशन रखी जाती है वो बिलो द चेस्ट लेवल, कहां रखी जाती है, बिलो द चेस्ट लेवल तक रखी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो नॉर्मल जो ड्रेन होगा वो 70 to 100 ml पर ओवर रहेगा, कितना रहेगा, 70 to 100 ml पर ओवर रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है किससे कनेक्ट होता है, इट कनेक्ट विथ चेस्ट ट्यूब, किससे कनेक्ट होगा, चेस्ट ट्यूब के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा, और इसकी पोजीशन कैसी रहेगी, इसकी पोजीशन देखी जाए बिलो द चेस्ट लेवल, कहां रहेगी, बिलो द चेस्ट लेवल, ताकि ग्रेविटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो नॉर्मल ड्रेन रहेगा, नॉर्मल ड्रेन रहेगा वो रहेगा 70 to 100 ml पर ओवर, कितना रहेगा, 70 to 100 ml पर ओवर, ठीक है। अब क्या होता है, किन्हीं एबनॉर्मलिटी के कारण, ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी या इंफेक्शन डेवलप हो गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर इसका ड्रेन की क्वांटिटी है मोर देन 100 ml, मोर देन 100 ml पर ओवर हो जाए, या फिर जो ड्रेन है, जो नॉर्मल ड्रेन है उसका जो कलर है वो अगर ब्राइट रेड कलर हो जाए, ब्राइट रेड कलर अगर अपने को देखने को मिले, ब्राइट रेड कलर अगर देखने को मिले और जो उसकी क्वांटिटी है मोर देन 100 ml हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, नोटिफाई द एससीपी, क्या करेंगे, नोटिफाई टू एससीपी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अपन क्या करेंगे,
इन्फॉर्म करेंगी, क्योंकि ये एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। जो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इट कनेक्ट विथ चेस्ट ट्यूब। किससे कनेक्ट होगा? चेस्ट ट्यूब से कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन देखी जाए वो पोजीशन होगी बिलो द चेस्ट लेवल। कहां रहेगी? बिलो द चेस्ट लेवल रहेगी। ठीक है, और जो उसके अंदर नॉर्मल जो ड्रेन देखा जाए वो रेखा है 70 to 100 ml पर आवर। ठीक है, अब की एबनॉर्मलिटी के कारण क्या हो रहा है कि ये ड्रेन है वो मोर देन 100 ml से ज्यादा हो रहा है, और इसका जो ड्रेन का जो कलर है वो ब्राइट रेड कलर अपने को देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है? एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर पर क्या करेंगे? नोटिफाई टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको अपन क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है, अब सेकंड जो होगा अपना, सेकंड जो बोतल होगी अपनी वो रहेगी वाटर सील की। तो पहली बोतल अपन ने पढ़ी वो पढ़ी किसके बारे में? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, आप जो सेकंड में वो बोतल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर सील के बारे में। वाटर सील सिस्टम बोल सकते हैं या वाटर सील बोतल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जो बोतल होगी अपनी, सेकंड जो बोतल होगी अपनी वो होगी वाटर सील। वाटर सील बोतल या सिस्टम। अब क्या होता है? वाटर सील बोतल, वाटर सील बोतल जो होती है, वाटर सील बोतल मैंने आपको बताया जो ये क्या होती है, वाटर सील बोतल होती है उसके अंदर क्या होता है? वाटर भरा होता है, नॉर्मल NS रहता है, NS रहता है या फिर वाटर भी रह सकता है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी रहती है 100 ml। कितनी रखती है? 100 ml रखी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? जो चेस्ट ट्यूब होती है अपनी, ठीक है, वो क्या होती है? डीप होती है, मतलब अंदर अंदर इसके कनेक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर कनेक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली 3 to 4 सेंटीमीटर तक रखती है, नॉर्मल 2 सेंटीमीटर तक अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डीप मतलब अंदर तक रहती है वो। ठीक है, कौन? चेस्ट ट्यूब रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि 100 ml मैंने बताया NS या फिर वाटर होता है। ठीक है, और इसके अंदर चेस्ट ट्यूब क्या होती है? अंदर डीप रहती है। ठीक है ना, 3 to 4 तक सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसका जो फंक्शन रहता है, इसका मेन फंक्शन ये रहता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, जो एटमॉस्फेरिक बाहर वाली जो एयर आ रही है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करेगा। क्या करेगा? प्रिवेंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो वाटर सील बोतल का फंक्शन जो देखा जाए वो फंक्शन होता है टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लूरल स्पेस के अंदर जाने से रोक देता है। कौन रखता है? वाटर सील बोतल। ठीक है, तो जो इसका फंक्शन रहेगा, इसका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा इसका जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन देखा जाए, इसका जो फंक्शन देखा जाए, फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू प्लूरल स्पेस। यानी कि प्लूरल स्पेस के अंदर जो एयर जा रही है उसको क्या करता है? जाने से रोकता है। कौन करता है? वाटर सील। इसलिए इसे अपन को बोलते हैं वाटर सील सिस्टम। क्या बोलेंगे? वाटर सील सिस्टम। वाटर सील सिस्टम। ठीक है, अब मैंने बताया, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, इसके अंदर क्या होती है? जो बोतल होती है उसके अंदर क्या होता है? भरा रहता है 100 ml NS या फिर वाटर H2O। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया इसके अंदर चेस्ट ट्यूब होती है, वो डीप होती है, अंदर जो होती है 3 to 4 इंच, सॉरी यार सेंटीमीटर में गलत बताया, 3 to 4 इंच। ठीक है, या फिर 2 इंच नॉर्मली इसका एवरेज काउंट करते हैं। ठीक है, 3 to 4 इंच तक। ठीक है, तो ये क्या होता है? चेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर रहती है अंदर। ठीक है ना, तो ये वाटर सील बोतल का
मैंने आपको बताया वाटर सील बोतल के अंदर क्या क्या मैंने आपको बताया, इसका जो फंक्शन होता है, टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर एंटर इनटू प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। इसलिए इसको वाटर सील सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बोतल होती है उसके अंदर 100 ml NS या फिर H2O होता है, ठीक है। इसके अंदर चेस्ट ट्यूब है वो डीप रहती है 3 to 4 इंच तक, ठीक है। अब क्या होता है, जो वाटर सील बोतल होती है, अगर इसके अंदर अपने को अगर बबलिंग देखी जाए, बबलिंग मतलब बबल्स बनते हैं, ठीक है ना। अगर 3 कंडीशन होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन 3 कंडीशन में आपको पढ़ाऊंगा वाटर सील के अंदर, 3 कंडीशन में आपको बताता हूं। 3 कंडीशन होती है अपने को देखने को मिलती है यहाँ पे। 3 कंडीशन कौन कौन सी, ठीक है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, अगर अपने को इंटरमीडिएट बबलिंग देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट बबलिंग, इंटरमीडिएट बबलिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट बबलिंग है मतलब रुक रुक के आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग होगी। कैसी होगी, नॉर्मल फाइंडिंग होगी। कैसी होगी, नॉर्मल फाइंडिंग होगी, ठीक है। इसमें कोई मैनेजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर बबलिंग है वो कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है वाटर सील के अंदर, कंटिन्यूस, रुक नहीं रही है, कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है, कंटिन्यूस बबलिंग अगर देखने को मिलती है, तब अपन क्या करेंगे, जो लीकेज सिस्टम है कहीं से, जो ट्यूब कनेक्टिविटी है वहां से अगर कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, तो अगर उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक लीकेज सिस्टम, चेक लीकेज सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा नोटिफाई टू एससीपी, नोटिफाई टू एससीपी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपन क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस अगर बबलिंग देखने को मिलती है मतलब एबनॉर्मल फाइंडिंग है वो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लीकेज सिस्टम है उसको चेक करेंगे कहां से लीक हो रहा है, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है ऑसिलेशन मूवमेंट। फ्लूइड के अंदर अपने को क्या पता है, ऑसिलेशन मूवमेंट देखने को मिलता है, ऑसिलेशन मूवमेंट। ऑसिलेशन मूवमेंट वैसे देखा जाए तो वो जो नॉर्मल फाइंडिंग होगी ड्रेनेज सिस्टम की, नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग होगी ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। अगर ऑसिलेशन मूवमेंट का अगर मीन्स देखा जाए या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑसिलेशन मूवमेंट होता है, ऑसिलेशन मूवमेंट का मतलब होता है जब पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा, जब पेशेंट इनहाल करेगा तो वाटर का लेवल क्या हो रहा है, राइज होगा, ठीक है। और अगर एक्सपायरेशन कर रहा है तो वाटर का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ऑसिलेशन मूवमेंट का मतलब होता है वाटर लेवल इंक्रीज्ड, किसमें इंक्रीज हो रहा है, इंस्पायरेशन करेगा तब मरीज, इंस्पायरेशन, ठीक है। और वाटर लेवल डिक्रीज, डिक्रीज कब होगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है, ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग अपने को देखने को मिलती है, ऑसिलेशन मूवमेंट देखने को मिलता है जब वाटर लेवल बढ़ेगा कब, जब पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा, ठीक है। और वाटर लेवल डिक्रीज कब होगा, जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि जो ऑसिलेशन मूवमेंट अगर किन्हीं कारणों की वजह से एबनॉर्मलिटी के कारण क्या हो रहा है, एब्सेंस अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इफ ऑसिलेशन मूवमेंट एब्सेंट
अगर ऑसिलेशन मूवमेंट अगर एब्सेंट हो रहा है तो किन किन कंडीशन के अंदर एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन होती है सबसे पहला, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, तब तब ऑसिलेशन मूवमेंट है वो एब्सेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा जो होता है सक्शन नॉट वर्किंग, सक्शन नॉट वर्किंग, जो सक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर थर्ड वन लूप प्रेजेंट इन ट्यूब, किसी भी प्रकार का लूप प्रेजेंट है ट्यूब के अंदर, तो वो भी क्या कर सकता है, वो ऑसिलेशन मूवमेंट को क्या करता है, एब्सेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है जिसके कारण ऑसिलेशन मूवमेंट हो रहा है वो एब्सेंट देखने को मिल सकता है। कौन कौन सी तीन कंडीशन है? तीन कंडीशन होती है, जो ट्यूब होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले, या फिर सक्शन है प्रॉपर रूप से या वर्क नहीं करे, ठीक है, या फिर जो ट्यूब होती है उसके अंदर किसी प्रकार का लूप अपने को देखने को मिले, तब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऑसिलेशन मूवमेंट है वो एब्सेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने जो वाटर सील सिस्टम है उसके अंदर मैंने आपको तीन कंडीशन मैंने आपको बताई, तीन कंडीशन जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इंटरमीडिएट बबलिंग होती है, इंटरमीडिएट बबलिंग जो नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है पेशेंट को तो एबनॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो अपन इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे लीकेज सिस्टम को और नोटिफाई करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है। अब तीसरा जो मैंने बताया ऑसिलेशन मूवमेंट बताया, ठीक है। ऑसिलेशन मूवमेंट क्या करता है, नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करता है, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो हो रहा है वो नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा। अब ऑसिलेशन मूवमेंट होता क्या है, क्या क्या ऑसिलेशन मूवमेंट होता है, तो ऑसिलेशन मूवमेंट के अंदर जब पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा तो वाटर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और पेशेंट अगर एक्सपायरेशन करेगा तो वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक तीसरी मैंने आपको कंडीशन के अंदर बताया मैंने, ऑसिलेशन मूवमेंट कब एब्सेंट हो सकता है, जब चेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले अपने को, या फिर सक्शन जो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करे, ठीक है, या फिर ट्यूब के अंदर किसी प्रकार का लूप अपने को देखने को मिले, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर सील बोतल होती है, ठीक है। अब जो थर्ड वन जो अपन पढ़ेंगे, तीसरी जो बोतल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सक्शन कंट्रोल बोतल। कौन सी पढ़ेंगे, सक्शन कंट्रोल बोतल। थर्ड जो कंडीशन होगी अपनी वो होगी सक्शन कंट्रोल बोतल। जो तीसरी बोतल होगी अपनी वो होगी सक्शन कंट्रोल बोतल। सक्शन कंट्रोल बोतल, ठीक है। तो सक्शन कंट्रोल बोतल के अंदर जो तीसरी जो प्रकार की बोतल होती है उसके अंदर सक्शन का जो प्रेशर होता है, नॉर्मली प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है, तो इसका जो नॉर्मल जो प्रेशर होगा, नॉर्मल जो प्रेशर रहेगा सक्शन के अंदर, सक्शन का प्रेशर वो रखा जाएगा -10 टू -20 सेंटीमीटर H2O। कितना रहेगा, -10 टू -20 सेंटीमीटर H2O, ठीक है। अब अगर जो सक्शन होता है उसके अंदर जेंटल मतलब नॉर्मल कंडीशन है, मतलब लाइट हल्के से, अगर हल्की सी बबलिंग प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इफ जेंटल मतलब लाइट या स्मॉल बबलिंग प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा, नॉर्मल फाइंडिंग होगी, ठीक है। अगर अपने को वाइग्रस बहुत ज्यादा ही बबलिंग अपने को देखने को मिले, कंटिन्यूस बबलिंग देखने को मिले, वाइग्रस बबलिंग प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एबनॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा। क्या करेगा, एबनॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा, एबनॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या अपने को मैनेजमेंट करना होगा, इस कंडीशन के अंदर अपने क्या करेंगे,
चेक करेंगे लीकेज सिस्टम को, कहां से कोई लीकेज तो नहीं है, चेक लीकेज सिस्टम, चेक लीकेज सिस्टम एंड देन नोटिफाई टू एससीपी, नोटिफाई टू एससीपी। ठीक है, तो यहां पे जो तीसरी प्रकार की जो बोतल होती है वो होती है सक्शन कंट्रोल बोतल। ठीक है, तो सक्शन कंट्रोल बोतल, तो सक्शन कंट्रोल बोतल के अंदर जो नॉर्मल जो सक्शन का प्रेशर रखा जाता है वो रखा जाता है -10 टू -20 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, और जो इसके अंदर जो बोतल होती है इसके अंदर अगर जेंटल बबलिंग प्रेजेंट है, हल्की सी, ठीक है ना, तो नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगर वाइब्रस कंटिन्यूअस बबलिंग अगर प्रेजेंट देखने को मिलती है अपने को, ठीक है, तो एबनॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, लीकेज सिस्टम हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे एससीपी को। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो 3 बोतल सिस्टम होता है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। सबसे पहले अपन ने ड्रेनेज बोतल के बारे में बताया, दूसरा अपन ने वाटर सील बोतल के बारे में बताया, तीसरा मैंने आपको सक्शन कंट्रोल बोतल के बारे में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं अपने को। ठीक है, तो इसके अंदर 2 चीज पढ़ेंगे अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होता है, अब क्या होता है कि कोई चेस्ट ट्यूब अगर किसी साइड से अगर क्रैक हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या मैनेजमेंट होगा, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, जो चेस्ट ट्यूब का जो किनारा होता है उसको क्या करते हैं, एनएस की बोतल के अंदर या प्यूरिफाइड वाटर के अंदर उसको क्या करेंगे, अपन डीप कर देंगे अंदर, ताकि कोई प्रकार की एयर अंदर नहीं जा सके। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहला जो होता है उसके अंदर अगर चेस्ट ट्यूब है, इफ चेस्ट ट्यूब ब्रेक या फिर क्रैक हो जाए तो इसके अंदर मैनेजमेंट क्या होगा, इसका अंदर मैनेजमेंट होगा, चेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब डीप इनटू एनएस या फिर प्यूरिफाइड वाटर, ताकि कोई एयर अंदर ना जाए। ठीक है, तो उसको अंदर कुछ कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब अगर ब्रेक हो गई है या क्रैक हो गई है तो जहां से वो क्रैक हुई है डीप, इसको पार्ट को अपन क्या करेंगे, एनएस या प्यूरिफाइड वाटर के अंदर क्या करेंगे, डीप कर देंगे, अंदर डाल देंगे। ठीक है, और सेकंड जो होता है, जो चेस्ट ट्यूब है वो किसी साइड से डिस्लोज हो गई है, मतलब हट गई अपनी साइड से, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको हटाकर अपन क्या करेंगे, एडिसिव टैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एडिसिव टैप लगा देंगे। ठीक है, तो अगर इफ चेस्ट ट्यूब डिस्लोज्ड, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, रिमूव एंड स्किन को क्या करेंगे, टुगेदर पास में लाएंगे एंड देन एडेसिव टैप, फिर वहां पे क्या करेंगे, एडेसिव टैप लगा देंगे ताकि कोई एयर या जो इंफेक्शन है वो नहीं हो सके। ठीक है, देन एडेसिव टैप। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, या नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो पहली जो होती है, अगर चेस्ट ट्यूब है किसी साइड से ब्रेक हो जाए या फिर क्रैक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब को एनएस या प्यूरिफाइड वाटर के अंदर डाल देंगे ताकि कोई किसी प्रकार की एयर अंदर एंटर ना हो। ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर को भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है, और अगर चेस्ट ट्यूब डिस्लोज हो रही है तो अपन क्या करेंगे, स्किन को पास में लाकर अपन क्या करेंगे, एडिसिव टैप लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, वो पढ़ा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके बाद मैंने आपको पर्पज बताया, उसके बाद मैंने आपको इंडिकेशन बताया, उसके बाद मैंने आपको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बताया जो बढ़ावा देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ आईसीडी के बारे में आपको अलग अलग बताया,
1 बोटल सिस्टम, 2 बोटल सिस्टम और 3 बोटल सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो 3 बोटल सिस्टम होती है उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ड्रेनेज सिस्टम होगा, वाटर सील सिस्टम होगा और उसके अलावा सक्शन कंट्रोल सिस्टम होगा। जो वाटर सील सिस्टम होता है उसके अंदर मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई, मैंने आपको कौन कौन सी वो बताई। अगर किसी पेशेंट को अगर इंटरमीडिएट बबलिंग है तो नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा, अगर कंटिन्यूस बबलिंग है तो एबनॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करेगा, अगर ऑसिलेशन मूवमेंट है तो नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम को इंडिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, मैंने आपको कि अगर चेस्ट ट्यूब अगर ब्रेक हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए या फिर क्रैक हो जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि चेस्ट ट्यूब अगर डिस्क्लोज हो जाए तो अपन क्या नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। प्लीज इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।